नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास में हिंदी का वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले क्लास 12th के लिए वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और इसमें से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। 50 में से आप लोग को सही सही जवाब देना है। यह प्रश्न सभी पढ़ाए हुए हैं। 50 में से 50 आपको कितना सही जवाब देते हैं ये आपको पता करना है, ठीक है ना। यह वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये 2025-26 के लिए क्लास 12 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो यह प्रश्न को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। और इसके बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न को एक एक कर आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर जो है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो महेश्वर की पत्नी का मालती है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। महेश्वर पैसे से क्या था? महेश्वर पैसे से क्या था? तो एक डॉक्टर था। ये क्या था? एक डॉक्टर था। पैसे से एक डॉक्टर था, याद रखिएगा। पैसे से क्या था? एक डॉक्टर था। मालती और महेश्वर की बेटे का नाम क्या था? मालती और महेश्वर की बेटे का नाम टीटी था। क्या था? टीटी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम है ना, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस तरह के कवि है? जायसी मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है? तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है। तो ये क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन आता है, मलिक मोहम्मद जायसी है ना किस भाषा में कविता को लिखते थे? अवधी भाषा में। किस भाषा में? है ना, अवधी भाषा में कविता को लिखते थे। अवधी भाषा में कविता के लिखते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचयिता कौन है? तो जय मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है? तो सूफी कवि है। किस तरह कवि है? सूफी कवि। ऑप्शन में क्या है? बी हो जाएगा सही जवाब। सूफी कवि आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सन 2000 है ना, सन 2026 में भगत सिंह ने है ना, सन 2026 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का। नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आपसे पूछेगा नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? तो भगत सिंह ने कब किया था? तो 1926 ईस्वी में किया था। 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन का बी हो जाएगा सही जवाब। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो वो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। ओ सदानीरा किसके संगम में लिखा है? तो गंडक नदी के संगम में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन किसका है? तो विपत्तियां जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, व्यक्तियां जो है ना, व्यक्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन किसे? तो भगत सिंह का कथन है। भगत सिंह का कथन है। ऑप्शन का डी सही जवाब मिल जाएगा। भगत सिंह का कथन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरछ किसका पर्याय बनकर उभरा है? तिरछ किसका पर्याय बनकर उभरा है? याद रखिए, तिरछ जो है किसका पर्याय बनकर उभरा है? आतंक का पर्याय बनकर उभरा है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। तिरछ जो है, ये तिरछ किसका पर्याय बनकर उभरा है? तो आतंक का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन होती है? ऑप्शन ए में देगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी में देगा विनोबा भावे। ऑप्शन सी में देगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन डी में देगा जय कृष्ण मूर्ति। तो क्या बताएं, शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक है। अगला क्वेश्चन है,
जायसी के काव्य किस भाषा में है ना, किस कौन सी भाषा है, जायसी की काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, जायसी के काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो यह बताए थे ना, अवधी भाषा में लिखा गया है। मलिक मोहन जायसी का कौन से भाषा में लिखी गई कविता, तो अवधी भाषा में। ऑप्शन का डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जो है सूरदास के दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के दोनों पदों में, तुलसी के दोनों पदों में किसका रस का व्यंजना हुई, किसका रस का व्यंजना हुई, तुलसी के दोनों पदों में सूर है ना भक्ति रस का व्यंजना हुआ है। ऑप्शन का ए से जब मिल जाएगा, तुलसी के दोनों पदों में किस रस का व्यंजना हुआ है, तो भक्ति रस का व्यंजना हुआ है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, रामचरितमानस का रचनाकार है ना, रचयिता कौन है, तो तुलसीदास ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटीन किन के विषय में विद्वान थे। भगत सिंह के अनुसार जो है प्रिंस क्रोपटीन है ना, प्रिंस क्रोपटीन किस विषय के विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन का बी हो जाएगा सही जवाब। 15 नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में। अगला क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है, तो कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है, तो याद रखिएगा कवित्री जो है स्वयं को असहाय है ना पुत्र वियोग के कारण कहती है। ऑप्शन आपका है ना सी हो जाएगा, पुत्र वियोग के कारण कवित्री स्वयं को असहाय कहती है, तो ऑप्शन का सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है, तो उषा का जादू कब टूटने लगता है, तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब। उषा का जादू कब टूटने लगता है, तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की भाषा तथा है ना, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस है ना किस लेखक की रचना है। याद रखिएगा पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है भगत सिंह की रचना है, तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किनकी रचना है, तो भगत सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, चौरा चोरी हत्या कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, गाँव में अब तक किनकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, गांव में अब किनकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, तो याद रखिए लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब। लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ती है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म है ना, धर्म जोड़ आत्मा से बनता है धर्मात्मा, धर्म जोड़ आता है ना आत्मा से बनता है धर्मात्मा, तो ऑप्शन आपका हो जाए ए धर्म जोड़ आत्मा से बनता है धर्मात्मा, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश का संधि विच्छेद नया धन अधीश से बनता है न्यायाधीश, नया धन अधीश से बनता है न्यायाधीश, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नया धन अधीश से बनता है न्यायाधीश। पंचानन का संधि विच्छेद होगा, तो पंचानंद का संधि विच्छेद होता है पंच जोड़ आनंद से बनता है पंचानंद, पंच जोड़ आनंद से बनता है पंचानंद, तो ऑप्शन का सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, शुभ आरंभ का संधि विच्छेद क्या हुआ, शुभ आरंभ का संधि विच्छेद को बताना है। शुभ जोड़ आरंभ से बनता है शुभ आरंभ, तो ऑप्शन का डी हो जाएगा सही जवाब। शुभ जोड़ आरंभ से बनता है शुभ आरंभ। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, नमस्कार का संधि विच्छेद होगा नमः जोड़ कार से बनता है नमस्कार, तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है, तो बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा बेइज्जत में कौन सा होता है,
इज्जत से बनता है बेजोड़, इज्जत से बनता है बेइज्जत, बेजोड़ इज्जत से बनता है बेइज्जत। तो बे उपसर्ग का जो जो शब्द के शुरू में जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बेइज्जत हो जाएगा, तो बेजोड़ हो जाएगा इज्जत। तो ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा बेजोड़ इज्जत, ऑप्शन बी आपका सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग हो, गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग होता है। गैर जोड़ हाजिरी से बनता है गैर हाजिरी, ऑप्शन ए हो जाएगा गैर जोड़ हाजिरी से बनता है गैर हाजिरी, ऑप्शन ए आपका सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गगन चुंबी में कौन सा समास है, गगन चुंबी में कौन सा समास, समास का ट्रिक बताया है, ट्रिक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, आपको देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है समास का ट्रिक, ठीक है ना। समास के ट्रिक को है ना देख लीजिएगा वीडियो। और गगन चूमे में कौन सा समास है, गगन को चूमने वाला कौन सा है, गगन को चूमने वाला। तो को भी विभक्ति आया, ये कौन सा विभक्ति है, को आया, तो को कौन सा है, वो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है को विभक्ति, तो को आया तो यह जिसमें भी कारक चिन्ह आए वो तत्पुरुष हो जाते हैं। तो तत्पुरुष ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गगन को चूमने वाला कौन सा है, कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राजा रानी में कौन सा समास है, राजा रानी में जिसमें द्वंद्व समास, ये है ना योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह आए वो हो जाएगा अद्वंद्व, है ना द्वंद्व भाव हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन जो सेम ही रहे, जो जैसे कि धीरे 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 आगे आगे पीछे पीछे रहे तो वो अव्यभाव समास होता है, सेम वर्ड नहीं रहना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जिसमें राजा है इस संग रानी तो अलग अलग है, विलोम शब्द है तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। और जिसमें सीधा रानी रानी लिखा रहे तो अव्यभाव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे में कौन सा समास है, यही गया धीरे धीरे में कौन सा समास है, दोनों सेम ही वर्ड है, दोनों सेम है तो अव्यभाव लगाएंगे, लेकिन और इसमें अलग अलग रहे तो है ना द्विगु लगाएंगे। तो धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्यभाव समास होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में अपने मित्र के साथ भगत सिंह ने बम कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है राम में कौन सा समास है, राम का में कौन सा समास है, तो का चिन्ह या तो का चिन्ह या तत्पुरुष, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्तिगत प्रेम को जो है विशेष रूप से नहीं मानने वाले थे, है ना, कौन व्यक्तिगत रूप को विशेष रूप से मानने वाले थे, तो भगत सिंह, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भगत सिंह व्यक्तिगत प्रेम को है ना कौन मानने वाले थे, तो भगत सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है रोज शीर्षक पाठ में पतंग, रोज शीर्षक पाठ में पतंग, है ना, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा है, पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा है, तो टिट्टी, ऑप्शन का टिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा टिट्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा टिट्टी। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, याद रखिएगा, तीव्र बुद्धि वाला ऑप्शन ए में देगा कुशाग्र, ऑप्शन बी में देगा समझदार, ऑप्शन सी में देगा बुद्धिमान, ऑप्शन डी में दिया है आज्ञाकारी। तब तो तीव्र बुद्धि वाला सोचकर आप क्या लगाइएगा, बुद्धिमान लगाइएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, बुद्धिमान नहीं होगा, ये तीव्र बुद्धि वाला होगा, कुशाग्र होगा, कुशाग्र होगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कुशाग्र, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कुशाग्र, ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है कुशाग्र। अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ भी होता है, जलधर भी होता है ना, जलद भी होता है, जलधर भी, ये उपयुक्त सभी होगा। तो ऑप्शन आपका डी आपका सही जवाब, उपयुक्त सभी बादल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है निशा का पर्यायवाची शब्द होगा, निशा का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, तो रात्रि, रात, यामिनी, ये सभी है जो निशा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण का विशेषण, है ना, कृष्ण का विलोम होगा, विशेषण नहीं है, कृष्ण का विलोम क्या होता है, कृष्ण का विलोम शब्द होता है शुक्ल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा शुक्ल, कृष्ण का विशेषण है ना विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है ज्येष्ठ का विलोम है, ज्येष्ठ का बड़ा भाई नहीं, कनिष्ठ बड़े चाचा छोटे चाचा, तो कनिष्ठ का विलोम होता है, कनिष्ठ का विलोम होगा, तो याद रखिएगा है ना,
ज्येष्ठ का भाई होगा कनिष्ठ। ऑप्शन का हो जाएगा सी, ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने पूछा था, है ना। किनसे किनसे पूछा था, तो मालती से। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार का विशेषण है, श्रृंगार का विशेषण क्या होगा, श्रृंगारिक। ऑप्शन आपका ए से जो मिल जाएगा, श्रृंगार का विशेषण होगा श्रृंगारिक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। विस्मरण, है ना, विस्मरण, विस्मरण में कौन सा विशेषण है, विस्मरण में कौन सा विशेषण है, तो याद रखिए विस्मरण में विस्मरणीय। ऑप्शन का बी हो जाएगा सही जवाब, विस्मरणीय विशेषण होगा भारत का, है ना। याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताइए भारत, भारत का विशेषण क्या होगा, भारत का विशेषण क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, भारत का विशेषण क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधजल, अधजल गगरी छलकत छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ होता है, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ होता है ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक निबंध के, है ना, रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो अज्ञ जी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, अज्ञ जी है। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, ये दोबारा क्वेश्चन है, अज्ञ जी है। अगला क्वेश्चन है, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञ द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, तो हो जाएगा रोज, है ना, रोज। उसने कहा था किसने लिखा है, तो उसने कहा था, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसने कहा था प्रकाशन कब हुआ था, तो 1915 ईस्वी में उसने कहा था प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिरिच के लेखक कौन है, तिरिच, तिरिच के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा तिरिच के लेखक हो जाएगा, तिरिच के लेखक उदय प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन का बी सी हो जाएगा, उदय प्रकाश तिरिच के लेखक है। ऑप्शन का सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, करबक के लेखक कौन है, करबक, करबक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी करबक के लेखक है। करबक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को, सूरदास को किस चीज़ का भूख है, तो सूरदास किसका है ना भक्ति करते थे, तो श्री कृष्ण का भक्ति करते, कृष्ण भक्ति के, कृष्ण भक्ति थे। और सूरदास को किसका भूख था, तो कृष्ण के जूठन की भूख था। ऑप्शन आपका बी हो जाए, कृष्ण के जूठन की भूख है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तो प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, सीता जी की स्तुति की है। ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा, कृष्ण ने, है ना, सूर्य तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तो सीता की स्तुति की है। ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभादास, नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास जो है किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा नाभादास किसके समकालीन थे, तो ये हो जाएगा नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन का बी सजा मिल जाएगा, नाभादास किसके समकालीन थे, तुलसीदास के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, कवित के कवि है, कवित के कवि कौन है, तो कवित के कवि, है ना, भूषण हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कवित के कवि कौन है, भूषण है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। मुक्ति बोध, मुक्ति बोध की कविता है, मुक्ति बोध की कविता कौन सी, जनजन के, जनजन का चेहरा एक, जनजन के चेहरा एक मुक्ति बोध की कविता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से पास किया था, तो अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया है, तो अज्ञ जी ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञ जी ने इंटर पास किया है। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुण्यात्मा, पुण्य आत्मा का संधि विच्छेद है, पुण्य जोड़ आत्मा से बनता है पुण्य आत्मा, पुण्य जोड़ आत्मा से बनता है पुण्य आत्मा। तो ऑप्शन का डी सही जवाब मिल जाएगा, पुण्य जोड़ आत्मा से बनता है पुण्य आत्मा। अगला क्वेश्चन है, वार्तालाप का संधि विच्छेद है, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है, वार्ता लाभ का संधि, वार्ता जोड़ आलाप से बनता है वार्तालाप। ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा, वार्ता जोड़ लाभ से बनता है वार्तालाप। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च, सर्वोच्च का संधि विच्छेद है, सर्वोच्च का संधि विच्छेद, सर्वजोड़ उच्च से बनता है सर्वोच्च, सर्वजोड़ उच्च से बनता है सर्वोच्च, सर्वजोड़, सर्वजोड़ उच्च से बनता है सर्वोच्च। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब, सर्वजोड़
सर्वजोर उच्च सर्वजोर उच्च, हाँ ऑप्शन आपका ए इसका जवाब मिल जाएगा। सर्वजोर उच्च से मतलब है सर्वोच्च। तो आज की क्लास में मैंने कितना ऑब्जेक्टिव कराए हैं, तो आज की क्लास में 55 ऑब्जेक्टिव कराए। 55 में से आप कितना सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 55 में से आपको कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सभी जितना भी 55 ऑब्जेक्टिव कराए ये सभी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सभी प्रश्न है। और यह प्रश्न आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस प्रकार के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर कराए जाते हैं। आज का पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो प्रश्न सभी चैप्टर का हिंदी का लेखक से संबंधित जन्म और मृत्यु, सिर्फ इसमें जन्म और मृत्यु रहेगा कल की क्लास में, तो कल की क्लास जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।